तुझको फिर ना मिलेगा, प्यार के दुश्मन रोक न रास्ता। लीजन की रोमांटिक बातों ने डैड का दिल खुश कर दिया है। फाइनली ये मान गए हैं। फिर डैड लीजन से पूछने लगते हैं कि लड़के कब शादी करना चाहते हो। लीजन जवाब देता है कि अंकल जी कल ही करना चाहता हूँ। डैड कहते हैं कि इतनी जल्दी, वेडिंग सेरेमनी कब होगी। वो जवाब देता है कि अंकल जी मैंने अभी इस बारे में नहीं सोचा, पर जैसा लिन्यू बोलेगी मैं वही करूँगा। डैड कहते हैं कि मेरे भी कुछ प्लान्स हैं, जब तक तुम लिन मार्शल आर्ट्स एकेडमी को टेक ओवर नहीं करते तब तक मैं वेडिंग की परमिशन नहीं दूंगा, समझे। वो कहता है कि ठीक है अंकल जी, फिलहाल हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, बाद में ऑफिशियल मैरिज कर लेंगे। शुक्र है डैड मान गए। अरे वाह, ससुर जी और दामाद जी तो फ्रेंड्स बन गए, ये तो अच्छा है। डैड खुश तो सभी खुश। खैर आगे बढ़ते हैं। शादी की परमिशन मिलने के बाद जब अगली सुबह लीजन और लिन्यू घर से जाने लगते हैं तो तभी डैड लीजन से कहने लगता है कि ये लिन फैमिली का रजिस्टर है, तुम इसे अपने पास रख लो। 7 पुश्तों से हम यही करते आए हैं। तुम तो अभी मार्शल आर्ट्स नहीं सीख पाओगे, पर मेरे ग्रैंडसन को मार्शल आर्ट्स ज़रूर सिखाना, समझे। लो पकड़ो इसे। जब लीजन रजिस्टर ओपन करता है तो वो सोचने लगता है कि ये लोग तो मुझ पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, पर इन्हें तो असल बात पता ही नहीं। वो बोलता है कि थैंक यू अंकल जी, मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा और इसका अच्छे से ख्याल भी रखूंगा। डैड कहते हैं कि मैंने जो कुछ कहा है वो सब याद रखना, चक्कर लगाते रहना, भूल मत जाना। फिर लिन्यू की मॉम प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और 50 लाख का चेक लिन्यू को दे देती है, ताकि लोगों को ये ना लगे कि इन्होंने अपनी बेटी सेल कर दी है। लिन्यू इमोशनल होके कहने लगती है कि मॉम डैड, आप दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स हो, मैं आप दोनों को बहुत मिस करूँगी। फिर माँ और बेटी गले मिलते हैं। उसके बाद होता ये है कि लीजन और लिन्यू वहाँ से चले आते हैं। मॉम डैड थोड़े से दुखी हो जाते हैं। जो बेटी 20 साल तक इनके साथ रही, अब वो इनसे दूर जा चुकी है। यही जिंदगी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीजन थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहा है। वो सोचने लगता है कि मैंने लिन्यू को इस मामले में इन्वॉल्व कर लिया है। हमारी शादी तो फेक है, इससे लिन्यू और उसकी फैमिली हर्ट तो नहीं होगी ना। ये तो सोचने में मसरूफ है, पर लिन्यू तो खुश दिखाई दे रही है। ये लड़की चेक को गुड बाय बोल रही है और कहने लगती है कि मैंने कभी 5 मिलियन का चेक नहीं देखा, वैसे भी ये चेक तुम्हारा ही तो है, सोचा तुम्हें देने से पहले आखिरी बार इसे देख लूं। लीजन कहता है कि तुम ये सब मुझे वापस क्यों कर रही हो। लिन्यू कहती है कि हम तो एक्टिंग कर रहे थे ना, ये सब तुम्हारा ही तो है। लीजन कहता है कि जल्दी ही तुम्हारे पेरेंट्स को हमारे फेक मैरिज के बारे में पता चल जाएगा। मुझे डर है कि उनकी फीलिंग्स हर्ट होंगी। ये चेक और डॉक्यूमेंट्स तुम अपने पास ही रख लो, ये मेरी तरफ से कंपनसेशन समझ लो। ये सुन लिन्यू बहुत खुश होती है और कहने लगती है कि बॉस, आप तो बड़े नाइस पर्सन निकले। हुक्म करें, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। आप चाहें तो मुझे पंच भी मार सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। लीजन कहता है कि इतनी खुश मत हो, मैं फिलहाल तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। जब मुझे मेरी मॉम के शेयर्स मिल जाएंगे तभी तुम ये चेक कैश करवा पाओगी। लिन्यू कहती है कि ये कौन सी बड़ी बात है, बताओ शादी कब करनी है, इस मामले को जल्दी से निपटा देते हैं, फिर तुम अपने रास्ते और मैं अपने। वो कहता है कि ओके, जो कल करे वो आज कर, जो आज करे वो अभी कर। चल ड्राइवर, गाड़ी भगा, हमें मैरिज ब्यूरो ले जा। लो जी, दोनों पहुंच गए। मिस्टर फोटोग्राफर लिन्यू से कहने लगता है कि ओ छोरी, तारी हाइट छोटी से, तू इस चेरवा के ऊपर चढ़ जा ताकि थारी फोटोआ अच्छे से क्लिक हो पाए। लिन्यू यही करती है। मैरिज सर्टिफिकेट को ठप्पा लग गया। ये दोनों नकली हस्बैंड वाइफ बन गए। लिन्यू सोचने लगती है कि ओ, मैंने खुद को बेच डाला। ये खड़ूस मैरिज सर्टिफिकेट को गौर से ऐसे देख रहा है जैसे हमारी सच में शादी हुई हो। तभी लीजन इसका हाथ पकड़ लेता है। लिन्यू डर सी जाती है और कहने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। लीजन कहता है कि
हमें एक फ़ोटो लेनी होगी, तभी तुम्हारा हाथ पकड़ा। वो कहती है कि ओह सॉरी, मैंने गलत समझ लिया। फिर लीजन इसे रिंग पहनाता है, दोनों फ़ोटो लेते हैं। फुल फ़ोटो नहीं, बस हाथों की फ़ोटो लेते हैं। लिन्यू पूछने लगती है कि बॉस हम कहाँ जा रहे हैं। लीजन जवाब देता है कि अब्बा जी के घर, और कहाँ, उन्हें सरप्राइज जो देना है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों घर के बाहर पहुंचते हैं। लीजन लिन्यू से कहने लगता है कि आज से हम कपल्स हैं, तुम मेरे पास रहा करो ताकि किसी को शक ना हो। अपना हाथ मुझे दो, चलो चलते हैं। लिन्यू बोलती है कि सुन लड़के, अगर तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है तो मैं तुम्हें दोबारा से याद दिला दूं कि हम दोनों सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कपल्स हैं, रियल वाले नहीं। मेरे साथ कुछ गलत मत करना, नहीं तो मार डालूंगी। वो कहता है कि ओ अच्छा, असली या नकली, अब तुम ही मेरी वाइफ हो, सो आज से तुम मुझे हस्बैंड कहा करो, समझी। और वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर माहौल काफी खुशगवार दिखाई दे रहा है। यांगशी अपने पेरेंट्स को लेकर जो आई है, जैसे कि हम पहले बता चुके थे, स्टेप मॉम के कहने पे यांगशी अपने पेरेंट्स को ले आई है ताकि मिस्टर जी इसकी शादी लीजन से कर दें। इनकी मुलाकात अच्छी जा रही है। लीजन के डैड को यांगशी शुरू से ही काफ़ी पसंद है। ये तो इसे अपनी बहू बनाने को तैयार हो गए हैं। इससे पहले कि दोनों के अब्बा जी शादी की डेट फिक्स कर लेते, तभी दूल्हे राजा जी, मेरा मतलब कि लीजन वहाँ पे एंट्री मारता है। लिन्यू इसके साथ है। वो कहने लगती है कि हेलो डैड, हेलो मॉम, हम आ गए। बस ये सुनने की देर थी। डैड भड़क जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम फिर से इसे लेकर आ गए। लीजन बताने लगता है कि डैड, हम दोनों ने शादी कर ली है, ये रहा मैरिज सर्टिफिकेट। ये बात सुनते ही यांगशी के डैड कहने लगते हैं कि ब्रदर, तुम पहले अपने खानदानी मामलात निपटा लो, हम फिर कभी आ जाएंगे। स्टेप मॉम और यांगशी का प्लान हुआ चौपट। फिर यांगशी लीजन से कहने लगती है कि मुबारक हो ब्रदर। लीजन जवाब देता है कि मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हें भी तुम्हारा प्यार जल्द ही मिल जाए। वो कहती है कि मेरे प्यार ने तो किसी और से शादी कर ली। चलो कोई बात नहीं, मैं वेट करने को तैयार हूँ। ये चुड़ैल क्या करने वाली है, इसके इरादे तो काफ़ी खतरनाक लग रहे हैं। आगे कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट बार देखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करो, कमेंट भी ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना बेल आइकन के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय।